दोस्तों हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रीट का, यानी कि जो अभी लगभग अगस्त से सितंबर में आपकी रीट की विज्ञप्ति आ सकती है। तो दोस्तों सभी की यही चर्चा है कि अगर आप बीएड कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, तो उसके साथ में भी रीट की तैयारी हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या कोचिंग करना जरूरी है, क्या ऑनलाइन पढ़ के या फिर हम ऑफलाइन पढ़ के भी रीट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों जो भी कुछ आपके डाउट होगी ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने खुद भी बीएड फर्स्ट ईयर में रीट क्लियर की थी। मैंने कैसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी और क्या क्या किया था कि मेरे पहले टाइम में रीट हो गई थी और अब मैं रीट मेंस के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, क्या कोचिंग करना जरूरी है, क्या ऑनलाइन कोर्स लेना जरूरी है या ऑफलाइन पढ़ना जरूरी है, कैसे क्या करना है, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है ना दोस्तों, वो मैं आपको साझा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों कि इसमें कैसे क्या फॉर्म भरना रहता है और कौन सी सब्जेक्ट क्या चॉइस करनी पड़ती है और मैंने कौन सी सब्जेक्ट चॉइस की थी, वो सबको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो होता है अपने लैंग्वेज होती है। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। मैंने जो लैंग्वेज फर्स्ट रखी थी दोस्तों, वो मैंने रखी थी इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज सेकंड अगर हम इंग्लिश चॉइस कर रहे हैं ना, तो वो इंग्लिश थोड़ी हार्ड आती है, और लैंग्वेज फर्स्ट अगर हम चॉइस कर रहे हैं तो वो इंग्लिश थोड़ी ईजी आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या करा था, लैंग्वेज फर्स्ट तो रखी थी मैंने इंग्लिश, क्योंकि दोस्तों उसमें ग्रामर वगैरह थोड़ा टॉपिक इजी पढ़ते हैं, तो मैंने लैंग्वेज फर्स्ट रखी थी इंग्लिश, और लैंग्वेज सेकंड रखा था मैंने हिंदी को। ठीक है, तो मैंने लैंग्वेज फर्स्ट को रखा था इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड रखा था मैंने हिंदी। ठीक है, और अपने तीसरा जो टॉपिक होता है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और टीचिंग एप्टीट्यूड, और चौथा टॉपिक होता है अपने विज्ञान, और एक जो टॉपिक होगा अपने गणित। ठीक है, सभी में दोस्तों 30-30 क्वेश्चन आते हैं, गणित के भी 30, लैंग्वेज फर्स्ट के भी 30। टोटल जो पूर्णांक रहेगा ना दोस्तों 150 का रहेगा, और ओबीसी के लिए उसमें कितने लाने अनिवार्य है, मिनिमम 82, यानी कि 82 नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं, और जनरल में हो तो 90 लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, और SC/ST वाले हो ना तो भी 82 है आपकी। ठीक है, तो दोस्तों कैसे क्या मैंने इन सब्जेक्ट को कवर किया था और मैंने कैसे क्या अगर कोचिंग ज्वाइन की थी, क्या किया था, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, पूरी प्रोसेस। आप बस लास्ट तक जुड़े रहना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट होती है इंग्लिश, मैंने चॉइस की थी इंग्लिश। जो मैंने इंग्लिश में कुछ ज़्यादा पोर्शन नहीं पढ़ा था, जो केवल ग्रामर पोर्शन होता है ना, मैंने वो पढ़ा था। तो इंग्लिश में मेरे 30 में से लगभग 15 से 16 सही हो गए थे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं हुए थे, लेकिन मैंने जो ग्रामर वगैरह पोर्शन पढ़ा था ना, वही मेरे काम आ गया। तो लेवल फर्स्ट में मैंने केवल ग्रामर पढ़ी थी, और सब्जेक्ट मैंने चॉइस की थी यहाँ पे इंग्लिश, और दूसरी सब्जेक्ट रखी थी मैंने हिंदी। ठीक है दोस्तों, हिंदी भी थोड़ी दोस्तों ईजी आती है, फर्स्ट रखो सेकंड रखो, लगभग आपने पढ़ रखी है तो ईजी लगेगी आपको। तो लैंग्वेज सेकंड के लिए मैंने केवल 9 से जो 12 तक की जो वो व्याकरण चलती है ना, हिंदी व्याकरण, उसी को फॉलो किया था, और उसमें मेरे शायद तक 30 में से 21 या 22 सही हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और तीसरा टॉपिक था अपने टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों मैंने एक तो ऑनलाइन क्लासेज ली थी यूट्यूब से, कुछ जैसे कि प्रेम सिंह जी राजभोग थे, कुछ लक्ष्य के थे, इन सभी को मिलाकर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने कुछ क्लासेज देखी थी। ठीक है, तो इसमें भी मेरे 30 में से सही हो गए थे, समथिंग 21 से 22 सही हो गए थे इसमें भी। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का तो मैंने केवल कुछ भी कोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया था, मैंने केवल यूट्यूब से जो क्लासेज अवेलेबल थी ना, मैंने केवल उन्हीं को फॉलो किया, उन्हीं को देखता था। ठीक है, रही बात अपने विज्ञान की, इसके भी 30 ही क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए जो मैंने है ना कोई स्पेसिफिक ना किताब लाया ना ही कुछ पढ़ा था। कुछ मैंने एक बार सिलेबस देखा, कौन कौन से जो टॉपिक है जो है पहले पढ़ रहे और कौन कौन से नए टॉपिक पढ़ने, केवल सिलेबस देखा मैंने। जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रखा था मैंने, वो यूट्यूब से देखा, और यूट्यूब से वो वीडियो सभी को फॉलो किए। और बाकी जो एक लूसेंट की किताब आती है ना, उसका जो कुछ विज्ञान का पोर्शन होता है ना, उसमें भी कुछ टॉपिक देखे थे। ठीक है, तो विज्ञान में भी मेरे सही हुए थे दोस्तों, लगभग 30 में से 18 से 20 के समथिंग ऐसे कुछ सही हुए थे। ठीक है, रही बात अपने गणित की दोस्तों, मैंने तो यहाँ पे गणित को बिल्कुल ही स्किप किया था, क्योंकि गणित के लिए एक स्पेशल टाइम होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था उस टाइम। मेरे बीएड का भी चल रहा था, और बीएड का प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, कॉलेज अगर स्ट्रिक्ट है तो बीएड में जाना भी पड़ता है, और ऊपर से रीट की विज्ञप्ति आ चुकी थी, तो मैंने गणित को क्या है बिल्कुल ही स्किप किया। बाकी आप चाहो तो यूट्यूब से या कहीं से भी कोर्स लेकर गणित को देख सकते हो, ईजी आती है, इतनी हार्ड भी नहीं आती, लेकिन मैंने उस टाइम स्किप किया था, क्योंकि मेरे पास 1 से 1.5 महीना रहा था केवल, और तो मैंने केवल 4 विषय पर फोकस किया था, तो इससे भी मेरा काम बन गया। और गणित तो बेसिक गणित के जो कुछ क्वेश्चन थे ना, औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा, इसे ये तो वैसे सोल्व हो जाता है, अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई है ना एक बार पहले, तो आपके सोल्व हो सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने गणित को केवल स्किप किया, जो भी मैंने पूर्व ज्ञान था ना मेरा, मैंने पहले पढ़ा था ना, केवल वही काम आया मेरे। और इस प्रकार मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया, बस मैंने सेल्फ स्टडी की थी, और कुछ सामग्री जो मैंने यूट्यूब से देखी थी, बस बाकी सब मैंने जो भी किया था अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से किया था।
तो दोस्तों अगर आप भी बीएड में फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, चाहे बीएसटी से फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, तो आप भी दोस्तों पहले रीट क्लियर करना जरूरी होता है, फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल होगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप बीएड में हो चाहे बीएसटीसी में हो, तो आपको सबसे पहले आपको सिलेबस का एक फॉर्मेट निकाल लो, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, कौन से टॉपिक आपको कमज़ोर है, कौन सा पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है अगर आप कॉलेज में हो ना तो भी रीट प्री क्लियर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कोचिंग जाने से ही होगा या ऑनलाइन कोर्स लेने से होगा, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। आप एक बार सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या नेसेसरी है उनको पढ़िए और आपको आसानी से क्लियर हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और भी आपको रीट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।